हाँ जी। आज हम ये देखेंगे कि जब आपने आपका एडमिशन हो गया है, जो कि हो चुका है ऑलरेडी, जो मास्टर लेवल के प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स थे, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में, कितनी बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये है कि आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो अब आपने वीजा फाइल कर रहे होना है उस टाइम जो आपको चीजें रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। पासपोर्ट और पासपोर्ट इसलिए किया हुआ है कि अगर आपके साथ को एप्लीकेंट्स हैं उनके भी वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए होंगे। एडमिशन लेटर चाहिए होगा आपको, जो आप अपने जो यूनिवर्सिटी एडमिशंस का पोर्टल है उसके ऊपर जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। आगे जाके हम देखेंगे कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, ये वेरी करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और आपके प्रोग्राम टू प्रोग्राम और आपके जो स्टूडेंट्स के जो ड्यूरेशन है उसका, कि उसके हिसाब से इसकी स्टेटमेंट की अमाउंट वेरी करती जाएगी। अगर आपकी जॉब है तो आपको जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। जब आप वीजा फाइल कर रहे होंगे वहां आपने उसकी एंट्रियां करनी होती हैं कि आपने किस जगह पे किस टाइटल से कितनी जॉब की है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एफआरसी चाहिए होगा जो आपको नादरा से मिलता है फैमिली का, जो आपकी आपके स्पाउस और बच्चों के लिए होता है। वो दो तरह का आपका एफआरसी बन सकता है, एक पेरेंट्स के साथ और एक आपका फैमिली के साथ जो आप पे डिपेंडेंट है। ये आपको वो वाला चाहिए जो आपको अगर एक हस्बैंड अप्लाई कर रहा है तो उसे वाइफ और बच्चों के साथ चाहिए। और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होंगे आपको। की डेट्स के अंदर आपका सर, I'm sorry, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो की डेट्स हैं, हम क्वेश्चन आंसर जो है ये हम बाद में लेंगे। अभी हम स्ट्रेट से ओके। जो की डेट्स हैं उनके अंदर 7 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ चुका है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिट हो गए होंगे, कुछ रिजर्व पे चले गए होंगे, जो मास्टर लेवल के एप्लीकेशंस जिनकी थी, जो मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स थे। जो अंडर ग्रेजुएशन बैचलर लेवल्स के हैं उनका, और जो स्टैंड अलोन कोर्सेज हैं उसके भी 13 अप्रैल को उनके भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आपको जो फी ट्यूशन फी की है, एज फार आई नो हामस्ता की, वेस्ट की, इनकी ट्यूशन फीस ऑलरेडी आ चुकी है स्टूडेंट्स को। लीनियस के पोर्टल के लिए डिटेल्स आ चुकी हैं। मतलब हर यूनिवर्सिटी का अपना फी सेंड करने का, इनवॉइस जनरेट करने का तरीका है, वो आपको ईमेल सबको आ चुकी होंगी या आपको मैक्सिमम मंडे तक सबको डिटेल्स आ चुकी होगी आपने कैसे फी इनवॉइस जनरेट करनी है, या फी इनवॉइस आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी। और फी इनवॉइस के ऊपर ही आपको फीस की जो लास्ट डेट होती है वो उसके ऊपर डिस्प्ले हुई भी होती है कि आपने उस डेट से पहले सबमिट करनी है। आपको हाईली रिकमेंड किया जाता है, हाईली रिकमेंड ये करेंगे कि आप अपनी जो ट्यूशन फी है वो थ्रू बैंक करें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपका कल को वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो यूनिवर्सिटी आपको सेम अकाउंट में ट्यूशन फी रिफंड करेगी जिस अकाउंट से आपकी ट्यूशन फी गई होती है। और जब आपने, अगर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है बगैर किसी को एप्लीकेंट के अप्लाई कर रहा है तो उसको जो एडमिशन लेटर चाहिए वो मिनिमम 30 क्रेडिट का एडमिशन लेटर होना चाहिए, जो कि आपकी ऑन कैंपस फुल टाइम स्टडीज होनी चाहिए। आपका जो वीजा पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायर करते हैं वो 3 मंथ्स का, लेकिन प्रेफरेबली आपका जो पासपोर्ट है वो आपके स्टडी ड्यूरेशन जितना वैलिड होना चाहिए। यानी अगर आप 2 साल की स्टडी करने आ रहे हैं तो आपका जून 2024 तक पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर नहीं है तो बेहतर है आप करवा लें, अदरवाइज आपका वीजा उस डेट तक ग्रांट होगा जिस डेट तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल आपका पासपोर्ट वैलिड है जून 2023 तक, लेकिन आपका स्टडी पीरियड है जून 2024 तक, तो आपको जो वीजा ग्रांट होगा, इवन आप एलिजिबल हैं 2 इयर्स के वीजे के लिए, वो आपको वीजा 1 साल का ही देंगे। और अगर इससे पहले आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है तो उससे पहले आपका सॉरी पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो उससे पहले तक आपका वीजा ग्रांट करेंगे। जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो स्टूडेंट के अपने ओन अकाउंट की होनी चाहिए, को एप्लीकेंट की, आपके गार्डियन, कोई पेरेंट्स, किसी की बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। और आपको हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं होती बैंक स्टेटमेंट के लिए कि आपने जनवरी से आपकी बैंक स्टेटमेंट चल रही हो या आपकी मई से बैंक स्टेटमेंट चल रही हो या वट एवर। आपने जिस दिन वीजा अप्लाई करना है उससे 1-2 दिन पहले भी आप अपने फंड्स उसमें जमा करवा के बैंक स्टेटमेंट लेके वीजा अप्लाई कर सकते हैं।
एक सिंगल एप्लीकेंट को 8,694 स्वीडिश क्राउन पर मंथ के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट रखनी है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ये लिविंग एक्सपेंस होते हैं, इसके अंदर आपकी रिमेनिंग ट्यूशन फी ऐड नहीं होती। आपने ऑनवर्ड जितना भी आपका स्टडी पीरियड है, अगर 6 मंथ्स का है तो 6 मंथ्स का, अगर 1 ईयर का है तो 1 ईयर का, अगर 2 ईयर्स का है तो पायलट प्रोजेक्ट की यूनिवर्सिटीज के अंदर 2 ईयर्स का। सिंपली अगर आप 8,694 मल्टीप्लाई बाई 12 जो अमाउंट आती है इतने स्वीडिश क्राउन की कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू पीकेआर वेरी करती रहती है। तो आप थोड़ा सा कुशन रख के उसके अंदर कोई 50,000 1 लाख का कुशन रख के आप बैंक स्टेटमेंट बनाएं, एक्स्ट्रा रखें उसके अंदर। और जो पायलट प्रोजेक्ट की यूनिवर्सिटीज हैं उनकी 24 माह की आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। जब आपने वीजा फाइल करना है उस टाइम आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐसा होना चाहिए जिससे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगर आपका कार्ड अनेबल नहीं है तो आप अपने जो भी बैंक है आपका उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने रेगुलर एटीएम को, जो पाकिस्तान में आप एज ए एटीएम यूज कर रहे होते हैं, उसको आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अनेबल करवा के 1500 स्वीडिश क्राउन आपने एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस आपने ये पे करना होता है। ड्यूरिंग द वीजा एप्लीकेशन आपको एसओपी लिखना होगा जो कि 1000 कैरेक्टर का होता है। ये ऑलमोस्ट 6-7 लाइंस के करीब बनते हैं। ये एसओपी द ओनली थिंग ऐसी है जो आपने एडिशनल बीच में ऐड करनी है डाटा एंट्री के अलावा, इसलिए ये बहुत ही केयरफुली आपने एसओपी लिखना है जिसके अंदर आप पूरी तरह डिस्क्राइब कर सकें कि वाई एंड व्हाट, और जो भी आपने स्टडी करने जा रहे हैं उसके आगे फ्यूचर गोल्स आपको कैसे हेल्पफुल होंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए और कोई भी फाइल 2 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप फाइल अपलोड करेंगे एरर आ जाएगी और एरर लिखी हुई है नहीं आएगी कि साइज का मसला है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एरर क्या है, बट एरर विल बी कि आपकी फाइल 2 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब आप वीजा फाइल कर रहे हो उससे पहले आप ट्यूशन फी डिपॉजिट करवा चुके हो। ट्यूशन फी की जब कंफर्मेशन आती है आपने वो स्लिप अपलोड नहीं करनी होती, लेकिन यहाँ स्वीडन के अंदर एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म होता है जो माइग्रेशन बोर्ड को भी जिसकी एक्सेस होती है और उसकी एक्सेस यूनिवर्सिटी को भी होती है। यूनिवर्सिटी जब आपकी फीस आती है तो वो उसको अपडेट कर देती है उस पोर्टल के ऊपर, और वो पोर्टल माइग्रेशन वहां से चेक कर लेता है, जब आपका वो केस ऑफिसर चेक कर लेता है कि आपकी फीस पे हुई भी है कि नहीं हुई। और जॉब एक्सपीरियंस आपने, अगर आपकी जॉब है वो आपने मेंशन करना होता है कि आपकी कितनी जॉब है जो आप कर चुके हुए हैं। और अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है स्पाउस के साथ तो जो उसकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर 3,622 स्वीडिश क्राउन पर मंथ के हिसाब से आपने ऐड कर लेने हैं। और अगर आपके साथ बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं तो 2,173 स्वीडिश क्राउन पर मंथ आपने पर किड के हिसाब से ऐड करने हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। और जब आप बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, लेट्स सपोज आपको आज ट्यूशन फी की इनवाइस मिली है, आप मंडे को फीस जमा करवा देते हैं और 15 तारीख को आप वीजा अप्लाई करते हैं। 15 तारीख से लेके जब तक आपके हाथ का में नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, डिसीजन नहीं आ जाता पॉजिटिव, तब तक आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैरी करना है। और अगर आपका डिसीजन आने के बाद आपका बायोमेट्रिक्स होता है तो आपने फिर जब तक आप एम्बेसी के अंदर आप टाइम बुक नहीं कर लेते, वहां जाके बायोमेट्रिक्स नहीं दे आते, तब तक आपने अपना जो बैंक स्टेटमेंट है उसका बैलेंस मेंटेन करना है, जो भी आपकी मिनिमम बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। आप जब अप्लाई कर रहे होंगे 1500 स्वीडिश क्राउन पर एडल्ट आपकी एप्लीकेशन फी होगी। जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है उन्होंने सिर्फ 1500 क्राउन देने हैं, अगर 7 स्पाउस हैं तो 1500 प्लस 1500 है, अगर 7 बच्चे भी हैं तो 750 स्वीडिश क्राउन पर चाइल्ड आपने एप्लीकेशन फी कह लें उसको, एम्बेसी की फीस कह लें उसको, वीजे की फीस कह लें, वो आपने पे करनी है। आपको एफआरसी नादरा से चाहिए होगा जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए जो आपने अपलोड करनी है। और जितने भी को एप्लीकेंट हैं उनके आपको पासपोर्ट चाहिए, सबके पासपोर्ट आपके, क्योंकि जो को एप्लीकेंट है वो डिपेंडेंट है मेन एप्लीकेंट के ऊपर। जितना मेन एप्लीकेंट का
पासपोर्ट वैलिड है, जो उसका स्टडी पीरियड है उस तक ये सारे पासपोर्ट वैलिड होने चाहिए सबके, ताकि आप को वीजा का ड्यूरेशन वो मिले, लॉन्ग टर्म जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो आपको मिले। अब आ जाती है बैंक स्टेटमेंट आपको एग्जैक्टली चाहिए कितनी। लीनियस यूनिवर्सिटी जो है, मैं सिर्फ अपनी पायलट जो अपनी पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में बताऊंगा आपको, बाकी जाहिर है हर यूनिवर्सिटी की अकॉर्डिंगली चेंज होगी जो पायलट प्रोजेक्ट में होंगी। लीनियस यूनिवर्सिटी जो है वो पायलट प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी है, इसमें 24 माह का वीजा मिलता है और स्टूडेंट को 24 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। एक सिंगल स्टूडेंट को 2,08,656 स्वीडिश क्राउन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अगर वो स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहा है तो उसको 3,02,064 स्वीडिश क्राउन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और अगर कोई बच्चों के साथ अप्लाई कर रहा है, अगर एक बच्चा है तो उसको 3,54,216 स्वीडिश क्राउन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अगर कोई और बच्चे हैं तो वो 2,173 स्वीडिश क्राउन पर मंथ के हिसाब से ऐड होते जाएंगे, जितने बच्चे हैं उतनी बैंक स्टेटमेंट ऐड होती जाएगी। इसके अलावा लीनियस के अलावा जो हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज में बीटीएच है, खोफदे है, क्रिखानस्ता है, वेस्ट है, हामस्ता और डलारना, ये 6 यूनिवर्सिटीज जो हैं, अगर इन यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई स्टूडेंट सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई करेगा तो उसको 1,16,632 स्वीडिश क्राउन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अगर वो स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहा है तो 1,63,618 स्वीडिश क्राउन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और अगर वो स्पाउस और किड्स के साथ अप्लाई कर रहा है तो उसको 1,91,867 स्वीडिश क्राउन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। लीनियस यूनिवर्सिटी के अलावा जो आम रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं जो पायलट प्रोजेक्ट की नहीं है, उन सब के लिए आपको ये वाली बैंक स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी। यहां तक का जो है सेशन ये सबके लिए था। इसको अब हम